हेलो एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? यू हैव टू शो दैट द रिलेशन इन द सेट ऑफ द रियल नंबर डिफाइंड एज a and b such that a is less than equal to b square is neither reflexive nor symmetric and not transitive। तो आपको बताना क्या है कि जो रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जब भी अगर आपके पास उसने ये दे रखा है कि नहीं कोई चीज, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं उस केस में? आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है जो इस कंडीशन को होल्ड ना करे और आपका काम हो जाएगा। पर इन केस वो ये कहते हैं यू हैव टू शो दैट द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तब आपको पूरा प्रूव करके दिखाना है। तब आपको ये नहीं करना है कि आपने एक एग्जांपल दे दिया और कंडीशन होल्ड हो रही है तो ट्रू हो गया, वो गलत होगा। जनरली बच्चों को ये कंसेप्शन होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक देखा और सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव हो गया। अब हमें क्योंकि इसमें शो करना है कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो हम एग्जांपल ले सकते हैं। रिफ्लेक्सिव था A belongs to R for all A belongs to A। अब हम एग्जांपल लेते हैं A इक्वल टू हाफ। ओके, अब हम A का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1/4। तो आप देख सकते हैं जो हाफ की वैल्यू आती है वो आती है 0.5 और जो 1/4 की आएगी डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करके वो क्या आएगी? 0.25। तो बेसिकली हमें ये पता है कि जो ये वैल्यू है वो छोटी है इस वैल्यू से, तो ये वाला रिलेशन इसमें होल्ड नहीं हुआ। तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको सिर्फ कोई ना कोई एक एग्जांपल ढूंढना है जो कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे और आपका काम हो जाएगा। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ले सकते हैं ए और बी को 1 और 2। तो आपने देखा जब मैंने ए बी किया तो आपने ये देखा जैसे ए लिखा मैंने, ए की वैल्यू 1 है, बी स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया? 4 आ गया। तो ये वाली कंडीशन मेरे लिए होल्ड हो रही है। अब मुझे देखना है कि बी ए में कंडीशन होल्ड हो रही है या नहीं हो रही। तो बी ए क्या होगा मेरा? 2 और 1। तो अब इस केस में मैं 1 का स्क्वायर करूंगी तो 1 आएगा और जो 1 है वो 2 से बड़ा तो नहीं है। जो ये वाली कंडीशन है वो होल्ड नहीं हो रही। सो आप क्या लिखेंगे? ए बी बिलोंग्स टू आर डज नॉट इम्प्लाई बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए हैंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव का केस। ट्रांजिटिव के केस में क्या था कि ए बी बिलोंग कर जाए आर में, बी सी बिलोंग कर जाए आर में, तो आपको क्या शो करना है कि हमारा ए सी भी बिलोंग कर जाए आर में। तो अब इसमें दे रखा है कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम क्या एग्जांपल लेंगे? ए को हमने लिया 3, बी को हमने ले लिया 2 और सी को ले लिया हमने 3/2। अब हमें देखना है इस भी कंडीशन को होगा, क्योंकि देखिए जब बी का स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये तो हमारा ठीक है, ए भी बिलोंग कर रहा है। हमें देखना है बीसी। अब क्योंकि बीसी भी बिलोंग में आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि जब आप 3/2 का, अब आपके पास बी की वैल्यू है वो उसमें 3 और जो आपकी सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू आपकी, और जो आपकी सी की वैल्यू वो क्या है? 3/2। जब आप 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास? 9/4। जब आप 9/4 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.25 आएगा, जो कि 2 से क्या है? बड़ा है। तो यानी कि ए भी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में। अब हमें देखना है ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू है 3/। अब आप ए सी को जब देखेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू तो 3 है और आपने जब सी का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया? 2.25, जो कि इससे क्या है? छोटा है इससे। तो इसका ये मतलब है कि ए सी बिलोंग नहीं कर रहा आर में, तो हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है कि आपने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का चेक किया एग्जाम्पल, फिर सिमेट्रिक का, फिर ट्रांजिटिव का। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।